नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज दैनिक जीवन में गीता का हमारा 78वां सत्र है और हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता का जो भक्ति योग का 12वां अध्याय है उसके श्लोक 6 और उसके बाद के आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने देखा कि भगवान ने विश्वरूप दर्शन योग बताया, विश्वरूप दर्शन कराया और भगवान ने ये कहा था कि यह दर्शन किसी के प्रयास से संभव नहीं है, यह भक्ति से संभव है, मेरी कृपा से संभव है। और 11वें अध्याय का जब अंत हुआ था तो भगवान ने कहा था कि 55वें श्लोक में कि मेरे लिए कर्म करो, मेरे परायण हो, मेरे भक्त बनो, आसक्ति को त्याग दो, सारे भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित हो जाओ। इसके पहले समय समय पर भगवान ने ज्ञान की भी बात की थी, कर्म की भी बात की थी और यहाँ पर जो अपना निष्कर्ष दिया था वो दिया था कि इस प्रकार का दर्शन भक्ति के द्वारा, मेरी कृपा के द्वारा ही संभव है। 12वें अध्याय का प्रारंभ हुआ था और अर्जुन को जब थोड़ा इसमें स्पष्टीकरण नहीं हुआ, स्पष्ट नहीं हुआ कि ज्ञान और भक्ति में क्या भगवान ठीक बता रहे हैं, क्या ज्यादा उत्कृष्ट बता रहे हैं, तो उसने सीधा सीधा प्रश्न किया था कि सगुण की उपासना और निर्गुण की उपासना में श्रेष्ठ क्या है, योग वित्तमा कौन है। और भगवान ने उसका उत्तर दिया था, पहले भक्ति के बारे में कहा था कि इसके द्वारा मुझे प्राप्त करता है और फिर यह कहा था कि जो ज्ञान मार्गी निर्गुण साधना है वह थोड़ी कठिन है। हालांकि प्राप्त उससे भी भगवान को किया जाता है लेकिन वह देहधारियों के लिए कठिन है, क्योंकि हम देहधारी हैं तो हमें कुछ आधार चाहिए भक्ति के लिए। और भगवान ने जब दोनों की तुलना की थी तो हम लोगों ने भी चर्चा की थी कि ज्ञान में और भक्ति में किस प्रकार से अंतर है, दोनों की क्या विशेषताएं हैं। भक्ति में भगवान सहारा देते हैं, ज्ञानी खुद अपने सहारे से आगे बढ़ता है। इस तरह से बहुत सी बातें हमने की थी। अब भगवान सीधी तरह से भक्ति के ऊपर आते हैं और 6वें श्लोक से शुरू करते हैं कि भक्ति में क्या करना है और उससे भगवान किस प्रकार उद्धार करते हैं। तो हम लोग 12वें अध्याय का 6वां श्लोक लेंगे। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, वास्तव में समस्त कर्मों को मुझ पर छोड़ दो। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य और मत्परः, मुझ में दत्तचित्त हुए, मुझ में पारायण होकर, अनन्येनैव योगेन, अनन्य योग द्वारा, माम ध्यायन्त उपासते, मेरी ही चिंतन, मेरा ही उपासना कर। सारे कर्मों को मुझ पे छोड़ दे, मेरे परायण हो, मुझे मत्परः, अनन्य योग के द्वारा मेरी उपासना कर, मेरा ध्यान कर। ये भगवान का 6वां श्लोक है। सर्वाणि कर्माणि, हम लोग सामान्य रूप से क्या करते हैं जब भगवान की पूजा करते हैं, जिसको हम कहते हैं परमार्थिक कर्म। परमार्थिक कर्म में हमें भगवान की याद आती है। हमने हवन किया, हमने जप किया, हमने तप किया, उपासना की। जो हमारे मन में ये बातें हैं कि भगवान की पूजा है, उसमें तो भगवान हमें याद आता है। लेकिन जैसे ही हम सांसारिक कर्म करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, संसार में व्यवहार करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, उस समय हमें भगवान याद नहीं आता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये सारी क्रियाएं अलग हैं। लेकिन भगवान कहते हैं सर्वाणि कर्माणि, किसी एक कर्म को नहीं, सारे कर्मों को, लौकिक भी और परमार्थिक भी। एक श्लोक है भगवान का, यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद, जो करो, जो खाओ, जो यज्ञ करो, जो दान करो,
यत तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, जो तप करो वो मुझे अर्पण करो। सो खाना भी है, यज्ञ भी है, दान भी है, तप भी है, संसार के काम भी हैं और परमार्थ के काम भी हैं। सारे के सारे काम तो हम गीता के अनुसार कामों को दो भागों में नहीं बांट सकते। जो संसार का काम है उससे भी ईश्वर की पूजा होती है, और जो ईश्वर के लिए परमार्थिक कर्म करते हैं वह तो है ही। अन्य धर्मों में दोनों में विभाजन है। वहां कोई भी सांसारिक काम भगवान की पूजा नहीं हो सकती। भगवान की पूजा के लिए गिरजाघर में, मस्जिद में कहीं जाना होगा, एक एक जो प्रार्थना है उसको करना होगा, उसका एक तरीका है, उस तरीके से आप अलग नहीं हो सकते। पर यहां भगवान कहते हैं सर्वाणी कर्माणी, कोई भी कर्म आप करते हैं मई संन्यास्य, मुझ में छोड़कर। इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। जो हम कर्म कर रहे हैं उनको मैं तो जानता हूं मैंने क्या कर्म किए, भले दूसरा कोई ना जानता हो, उसको भगवान के सामने उजागर करना है, छिपाना नहीं है, उनको समर्पित करना है। उनका निग्रह अनुग्रह जो प्राप्त हो जाए उसको प्राप्त करने के लिए उसकी भी इच्छा नहीं करना है, वो तो हमें प्राप्त होगा ही। सो मई सर्वाणी कर्माणि मई संन्यस्य। अब जब सर्वाणी कर्माणि को भगवान के लिए छोड़ देते हैं, इसका अर्थ है कि अभी तक हम जो कर्म सांसारिक कामनाओं के लिए कर रहे थे वो हमने भगवान के लिए करना प्रारंभ कर दिया। हमने स्वयं को अर्पित कर दिया तो हमारे कर्म भी स्वतः अर्पित हो गए। और इसके लिए पहले तो हमें प्रयास करना पड़ता है, और जब सिद्ध हो जाते हैं, सिद्धि की अवस्था आती है, तो व्यक्ति को प्रयास नहीं करता, ये स्वमेव होने लगता है। मत पराह, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानना, अपने आप को उनका यंत्र मानना, उनके प्रति पूरी समर्पित हो। सो मई सर्वाणी कर्माणि मई संन्यस्य मत पराह अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते। अब अनन्य योग क्या है? हालांकि इस पर बहुत कई बार बात कर चुके, पर आज एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। भगवान के तीन तरह से लोग जब प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो तीन तरह के भक्त हम मान सकते हैं। एक तो वो हैं जो भगवान की उपासना करते हैं और भगवान से संसार की जीत चाहते हैं। हम सब लोग में से लाख में से 99,999 इसी श्रेणी के हैं। भगवान की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, भगवान से कुछ चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? वो सारा संसार का होता है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, शिक्षा है, शादी विवाह है, दूसरी चीजें हैं। दूसरे वो होते हैं जो भगवान की उपासना करते हैं लेकिन उपासना के माध्यम से भगवान को चाहते हैं। और तीसरे श्रेणी के वो हैं जो सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं, उनकी उपासना की पद्धति भी भगवान है और उनका ध्येय भी भगवान है। भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है और उनके साथ में कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। और वो कहते हैं कि मैं तो असमर्थ हूं, आप ही मेरी जगह से इस भार को संभाल लो। तो हम भक्ति मार्ग में बहुत सी कहानियां सुनते हैं। एक संत थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, महिला संत थी, उनकी बेटी की शादी थी, मामा नहीं था, और शादी में भात मामा देता है। तो मामा कहां से आए? उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान उसके मामा के स्वरूप में आए और उसको भात प्रदान किया। इस प्रकार की बहुत सी कहानियां भक्ति मार्ग में चलती हैं। आप भक्ति मार्ग के ग्रंथ पढ़ेंगे, जीवनी पढ़ेंगे संतों की, तो इस तरह बहुत कहानियां आपके सामने आएगी। तो अनन्य योग वो है जिसमें सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, इसलिए भगवान ने उनका भार अपने ऊपर ले लिया। अपने इष्ट देवता से जुड़ना, कोई दूसरा ना हो। जैसे मीरा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो जो कुछ भी हो रहा है वो भगवत कृपा से, सब कर्मों को उनको त्याग दिया, उनके साथ अनन्य योग हो गया, उन्हीं का एक भरोसा हो गया। और माम ध्यायंत उपासते, भगवान के समीप बैठना, मन से, भाव से, और पवित्र स्थानों पर, मंदिर में, घर के पूजा घर में, तीर्थ स्थानों में, और ध्यायंत उपासते। और कैसा? उसमें ध्यान भी। ऐसा नहीं है कि एक पंडित जो है मंदिर में बैठे हैं भगवान के विग्रह के सामने, पर ध्यान किस बात पे है? ध्यान इस बात पे है कि कौन व्यक्ति आ रहा है, कितना चढ़ावा चढ़ा रहा है। इस पर पंडित को हम दोष नहीं देंगे, क्योंकि पंडित वहां भक्ति करने नहीं बैठा है, पंडित वहां अपनी जीविका उपार्जन के लिए बैठा है। पंडित का जो कर्म है, उपरोहित का जो कर्म है, वो भी जीविका के लिए है। भक्ति अलग है,
उसमें थोड़ी कुछ चाहिए, वह तो अनन्य योग है। इसीलिए वशिष्ठ जी को जब हुआ कि आप राम के गुरु बनोगे, रघुकुल में गुरु बनोगे, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये तो अच्छा नहीं है, उपरोहित कर्म अति मंदा, ये तो बड़ा मंद कर्म है, हम जीविका के लिए ये काम करेंगे। लेकिन कहा नहीं, जब परम ब्रह्म परमेश्वर अवतार लेंगे तो आप उनके गुरु बनोगे। तो वशिष्ठ जी ने इसलिए वो पद स्वीकार किया था कि इसमें उन्हें राम का गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमने जो उदाहरण लिया पंडित का, उसको साधारण रूप से देखें कि हम ऐसा ना हो कि बैठे हो लेकिन मन कहीं और जाए। तो माम ध्यायंत उपासते, अब जो ये करता है उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं 7वें श्लोक में, इतना कर लिया, क्या कर लिया? सब कर्म भी समर्पित कर लिए, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को श्रेष्ठ माना, अनन्य योग हो गया, भगवान के पास बैठे हैं, भगवान का चिंतन मनन कर रहे हैं। अब इसका क्या परिणाम होगा? भगवान कहते हैं 7वां श्लोक, इसका परिणाम ये होगा, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, मैं उनका मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करता हूं, समुद्धार कर देता हूं। भवामी ना चिरात, बिना किसी विलंब के, कोई देर नहीं। ऐसा नहीं है कि आप पूजा यहां करो और परिणाम कब मिले? जब मरने के बाद दूसरे लोक में जाओगे तो परिणाम मिले, नहीं, तत्काल। पहले भी ये बात आई है कि भगवान, हमारे विशेषता ये है कि भगवान कभी दूर का आश्वासन नहीं देते। अगर आप इस धर्म को अपनाते हैं तो इसका परिणाम तत्काल साक्षात आपको मिलेगा, और साक्षात मिलेगा, आपका अनुभव होगा, तभी आप उसको स्वीकार करोगे। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम, जिनका चित्त मुझ में स्थिर हो गया है। अब एक विशेष बात हम लोग चर्चा करें, तेषाम अहम समुद्धरता। ये बताइए कि गीता में कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, ध्यान है, तो क्या इन सब चीजों के स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है? बिल्कुल है। आप भक्ति की बात करें तो भक्ति का प्रमाणिक ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र। आप ज्ञान की बात करें तो ज्ञान का सर्वोच्च क्या है? उपनिषद। और उपनिषदों का ही संक्षेप, सार संक्षेप गीता है। सर्व उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदना, सारे उपनिषद गाए हैं तो उसको गोपाल नंदन कृष्ण भगवान ने दुहा है, और हमको अर्जुन के निमित्त बना के हमको ये अमृत दिया है। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम। तो गीता के ज्ञान की तुलना में हम उपनिषद का ज्ञान क्यों ना पढ़ें, जो सबसे बड़ा है? भक्ति की तुलना में हम नारद भक्ति सूत्र क्यों ना पढ़ें? हम और क्यों क्यों ना देखें? तो गीता क्या है? गीता की एक ही विशेषता है कि जो सारे ज्ञान, कर्म, ध्यान, भक्ति जिस एक स्रोत पे जाती है, जो उसका लक्ष्य परमात्मा है, वो परमात्मा खुद खड़ा होके आश्वासन दे रहा है। ऐसा आश्वासन किसी ग्रंथ में नहीं है। भगवान कहते तू चिंता मत कर, तेरा उद्धार भी मैं करूंगा, तेरे पाप भी मैं नष्ट करूंगा। तो ये जो गीता की जो विशेषता है वो ये है कि जो संसार में पीड़ित मानव है, उसके पास इतना समय भी नहीं है, इतना उसका बात भी नहीं है कि वो ज्ञान और ध्यान के बारे में विचार कर सके, परेशान है। गीता पकड़ता है, गीता से सीधा सीधा भगवान का आश्वासन मिलता है। गीता की सबसे बड़ी विशेषता, इसीलिए गीता सब कुछ का सार होते हुए भी भगवान के जो आश्वासन है जीव को, ऐसा आश्वासन किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। यही गीता की बहुत बड़ी विशेषता है। सो भगवान कहते हैं यहाँ पे तेषा महम समुद्धरता, समुद्धरता, उद्धार करने वाला, लेकिन कैसा? सम्यक उद्धार करने वाला, यानी एक बार अगर उद्धार हो जाता है तो फिर द्वारा उसका पतन नहीं होता है। अज्ञान से, दुख से, मृत्यु से सदैव के लिए हो जाता है। जो भाव भक्त का होता है वही भाव भगवान का हो जाता है। और विशेष बात यह है, जो भक्त है ना, वो अपने उद्धार की भी प्रार्थना नहीं करता, वो तो भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन भगवान उसकी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं, तेसा महम समुद्धरता, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा अगर तुम ऐसा करते हो तो, अगर तुम भक्त बनते हो। कृष्ण और सुदामा की जो कथा है, जब सुदामा गए तो उन्होंने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। भागवत कहती है कि उन्होंने सोचा कि अगर मांगूंगा तो ये दे देगा और भूल जाएगा, लेकिन मुझे तो इससे मित्रता रखना है, लेन देन नहीं रखना। तो सुदामा ने कुछ मांगा नहीं।
लेकिन भगवान ने कहा कि तू नहीं मांगेगा, लेकिन मुझे तेरी जिम्मेदारी है, मुझे पता है कि मेरी भाभी, तेरी पत्नी वहां है, वो कितने अभाव में है, परिवार कितना अभाव में है। तो भगवान ने बिना मांगे दिया, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तेसाम हम समुद्धरता, यही भगवान आश्वासन देते हैं। आप रामचरितमानस देखोगे, उसमें भी यही बात है। सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोसा, हे मुनि सुनो, मैं तुमसे सहर्ष कहता हूं, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। जो मेरे ऊपर भरोसा करके, सकल भरोसा करके जो मेरा भजन करते हैं, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जैसे माता अपने बच्चे की रखवाली करती है, वैसे ही मैं उनकी रखवाली करता हूं, पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं। कई बार हमारे ग्रंथों में जो शब्द आते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे विचारे उनको लिख दिया गया। रखवाली और रक्षा, रक्षा कैसे होती है? कोई पुकारता है तो रक्षा करते हैं भगवान। और रखवाली कैसे होती है? पुकारने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने खुद जिम्मेदारी ले ली कि मैं तुम्हारी तुम्हारी देखभाल करूंगा। माता अपने बच्चा छोटा होता है तो वो, उसको थोड़ी पता कि ये सांप है इसको मैं ना पकड़ूं, या आग है इसको हम ना पकड़ें। बच्चा तो दोनों को पकड़ने के लिए तैयार है, पर माता निरंतर उस पर ध्यान रखती है कि ऐसा ना कर दे, उसकी रखवाली करती है। इसी तरह से भगवान भी यहाँ आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, मैं तुम्हारी रखवाली करता हूं। ज्ञान मार्ग में हमने देखा था, उसमें भगवान ने कहा था, ते प्राप्नु बंति मामेव, ज्ञानी मुझे प्राप्त करते हैं, यानी वो अपने प्रयास से प्राप्त करते हैं। और यहां कहते हैं तेसाम अहम समुद्धरता, मैं तुम्हारा उद्धार, उनका उद्धार करता हूं। यहां जिम्मेदारी खुद लेते हैं। मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से। संस्कृत के जो शब्द हैं वो किसी धातु से बनते हैं, और वो पूरा ऐसा नहीं है कि किसी भी घटना के लिए कोई भी शब्द दे दिया, नहीं, उस शब्द की एक वैज्ञानिक उत्पत्ति है। विद अगर धातु है तो उससे वेद बनेगा, विद्वान बनेगा, विद्वता बनेगा, और तमाम सारे शब्द बनेंगे। इसी तरह संसार, संसार का होता है संसार, संसरणम, संसारा, जो सरकता है उसको संसार कहते हैं। तो संसरणम से ये संसार हुआ। तो संसार निरंतर परिवर्तन है, निरंतर सरक रहा है, निरंतर यहाँ के लोग मृत्यु के काल में जा रहे हैं, निरंतर यहाँ जन्म हो रहे हैं। हर क्षण संसार अपने रूप को बदल रहा है। और सागर, सागर मतलब ऐसा है कि बहुत बड़ा, ऐसा जिसको कोई अपनी ताकत से पार नहीं कर सकता, जो अनंत है। अनंत एक सापेक्षिक शब्द है। अनंत तो सृष्टि में कुछ भी नहीं होता, पर सापेक्षिक है। अगर हम तालाब, कुआं और सबको देखें तो सागर उसकी तुलना में सापेक्षिक रूप से अनंत है। हम सागर को अपने दम पे पार भी नहीं कर सकते, हमें नौका की जरूरत पड़ेगी, हमें मल्लाह की जरूरत पड़ेगी, वह कभी स्थिर नहीं रहता। इसी तरह से इस संसार सागर के लिए भक्ति रूपी नौका भगवान ने प्रस्तुत की है। भमामि ना चिरात, इसमें देर नहीं लगती, जैसे ही हम करते हैं वैसे ही हमें इसका परिणाम मिलता है। और मैया वेशित चित्सा, जिनका चित्र मुझ में स्थित है, इसमें हम लोग काफी बात कर चुके हैं। चित्त को स्थिर होना, आविष्ट होना। और हम लोगों ने एक उदाहरण दिया था, शायद आपको याद होगा, कि लोहे का एक गोला अगर आग में गर्म किया जाए तो गर्म होके गोला भी लाल हो जाता है, यानी वो आग के गुण धर्मों को अपना लेता है, आग ही बन जाता है। इसी तरह से मैया विशिष्ट चेतसम, जब हम इस प्रकार आविष्ट हो जाए कि भगवान के गुण हमारे अंदर समाहित हो जाए। हमने बहुत से आविष्ट देखे हैं। क्रोध में आविष्ट हो जाता है व्यक्ति, क्या होता है, वो अपना सब भूल जाता है, केवल जो क्रोध जो चाहता है वही कराता है। काम में भी आविष्ट होता है। इसी तरह भगवान के गुणों में आविष्ट होना, मैया वेशित चेतसाम, इस पर हम लोग पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं। 8वां श्लोक। अब भगवान ने यहां तक तो कह दिया। अब भगवान ने ये कहा कि मान लीजिए, अब भगवान बहुत से विकल्प देते हैं। देखिए फिर ये विशेषता है, अन्य धर्मों में जो मजहब है, जो रिलीजन है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, जो है वही सबको करना पड़ेगा। पर हमारे यहाँ मानव की जो प्रकृति है, उस प्रकृति को देखते हुए भगवान ने कहा ना कि पुराने जन्मों के संस्कार लेके हम अपना स्वभाव पुराने जन्मों के संस्कार लेके आते हैं, उससे हमारा स्वभाव बनता है। सो इस संसार में जितने प्राणी हैं, सबके अपने अपने स्वभाव हैं। उनको मोटे तरह से कई कुछ वर्गों में बांट दिया, और हर वर्ग के लिए एक साधना पद्धति नियत कर दी। एक उदाहरण देखें, 4 लोग भूखे हैं, उनको भोजन करते हैं, तो भूख
कि जो भाव है वह, और तृप्त होने के बाद जो भाव आएगा वो चारों का एक सा होगा। लेकिन उस तृप्ति तक जाने के लिए हो सकता है चारों का अलग अलग तरह के भोजन से उस जगह तक पहुंचे। अगर इटली का होगा तो हो सकता है उसको पिज्जा बर्गर से अच्छा लगे। हमारे उत्तर भारत का होगा तो उसको समोसा कचौड़ी अच्छी लगेगी। दक्षिण भारत का होगा तो उसका भाव ऐसा है कि उसको डोसा इडली अच्छी लगेगी। तो जिसका जैसा नेचर होता है, प्राप्ति वही तृप्ति है, लेकिन उसके लिए तरीके अलग अलग हैं। हमने ये नहीं कहा सबसे कि नहीं तो सब रोटी ही खाओगे चाहे कहीं भी जाओ, नहीं, ऐसा नहीं, सबके लिए अलग अलग है। तो नियम इसलिए भगवान ने कहा कि अगर मैं तो करता ही हूं, अब वो मैं तो उद्धार करता ही हूं, अब वो चार चीजें हमें बताने वाले हैं कि अगर ये करते हैं तो ऐसा होगा, अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये भी नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये भी नहीं कर सकते हो तो ये करो। तो भगवान एक के बाद एक चार चीजें बताने वाले हैं। तो हम सबसे पहले 8वां श्लोक 12वें का, मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय निविशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्सो, मन मुझ में लगा, मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में बुद्धि स्थिर कर, निविशिष्यसि मय्येव, तू मुझ में ही निवास करेगा, अत ऊर्ध्वम न संशय, उसके बाद तू मुझ में ही विश्वास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो पहला तरीका हुआ मुझ में मन और बुद्धि लगाओ, ये पहला हुआ। एक नियम है अध्यात्म का। हम क्या हैं? हम जीव हैं, और हमारे पास जीव क्या है? जो आत्मा का प्रकाश है, चेतन है, उसने अपने आप को संसार से जोड़ लिया तो जीव बन गया। उसने मान लिया कि मैं शरीर हूं, ये मेरे संबंधी हैं, ये सब जीव के लक्षण है। और जीव के लिए करने के लिए क्या दिया भगवान ने? भगवान ने मन दिया, बुद्धि दी, इन्हीं के माध्यम से वो कुछ करता है, इन्हीं के माध्यम से जुड़ता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मन और बुद्धि जहां जाते हैं वहीं जीव चला जाता है। मन और बुद्धि अगर संसार में लगे हैं तो जीव हमेशा अपने आप को संसारी मानेगा। हमारा हमेशा चिंतन धन का है, हमेशा चिंतन पद का है, प्रतिष्ठा का है, मकान का है, खेती का है। तो हमें, हमारा जीव भी हमें वही समझने लगेगा। और वही मन बुद्धि अगर परमात्मा की तरफ जाते हैं तो जीव अपने असली स्वरूप की पहचान कर लेगा। सो नियम है कि मन बुद्धि इसके उपकरण है, ये जीव को लेके चलते हैं। तो अब भगवान क्या कहते हैं? अब मन बुद्धि के कारण ही हम संसार में लगे हैं। वैसे तो हमारा परमात्मा के साथ नित्य योग है, क्योंकि हम चेतन हैं, हम संसार तो नहीं है, हम शरीर तो नहीं है। तो हम चेतन हैं, लेकिन हमारे मन बुद्धि संसार में लगे होने के कारण हमारा चिंतन संसार का होता है, बुद्धि का निश्चय संसार का होता है। अब भगवान क्या कहते हैं? तुम अभ्यास करो, प्रयास करो, क्या? मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धि निवेशय, मुझ में मन लगाओ, मुझ में बुद्धि लगाओ। देखिए, हम लोगों ने बुद्धि से ये निश्चय कर रखा है आज भी कि हम परमात्मा के अंश हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने बुद्धि से ये निश्चय कर लिया है कि हमें संसार को छोड़ना है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि ने जो तय किया है वो अभी अंदर तक, हमारे एग्जिस्टेंस तक, मेरी बीइंग तक, मेरे होने तक नहीं पहुंचा है। जैसे उदाहरण के लिए, लगातार चिंतन करते 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 मैंने ये मान लिया कि ये घर मेरा है, या मेरा नाम ये है, मेरा नाम ओम प्रकाश है। तो मैंने ये, मेरे मैं पने में बात पहुंच गई। राम सुखदास जी महाराज जिसको मैं पना कहते हैं, मैं, मेरा अस्तित्व जो है, वहां तक ये बात पहुंच गई। तो सोते में भी अगर मैं सो रहा हूं और कोई चिल्लाए अरे देवेंद्र देवेंद्र, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा मैं पना जो है उसमें तो बुद्धि भी नहीं है, मन भी नहीं है, दोनों सो रहे हैं। पर देवेंद्र से मैं नहीं जगूंगा, क्योंकि मुझे, मेरे अंदर मैं पने में यह है कि मैं तो देवेंद्र नहीं हूं। लेकिन जैसे ही कोई कहेगा ओपी, ओम प्रकाश, तो मैं तुरंत जग जाऊंगा, क्योंकि मेरा मैं पना कह रहा है कि मैं ओम प्रकाश हूं। इसी तरह से इस मैं पने में ये निश्चय हो जाए कि मैं ईश्वर का अंश हूं, ये मार्ग मन बुद्धि की तरफ से जाता है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धि निवेश, मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि लगा, तो क्या होगा?
तदुपरांत तू मुझ में निवास करेगा। मैं ये तो मन आधत्सु, एक शब्द हो रहा है कि आधत्सु। आधत्सु का मतलब होता है आधान से बना है ये, और आधान का अर्थ होता है गिरवी रखना। सो मन बुद्धि तो मेरे हैं, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं इसको गिरवी रखो। गिरवी रखने से क्या होता है, हम किसी चीज को गिरवी रख देते हैं तो उस चीज का हम उपयोग नहीं कर सकते। फिर वो मन और बुद्धि भी भगवान को गिरवी रखने का अर्थ है कि वह मन बुद्धि भी अब भगवान, हम उनका उपयोग नहीं करेंगे, हमने उनको समर्पित कर दिया। अब भगवान की प्रेरणा से ही उनका उपयोग होगा, भगवान के संकल्प से ही उनका उपयोग होगा। एक बात और ध्यान रखिए, ये हम समर्पण करने की बात कर रहे हैं कि भगवान में हमने आदत कर दिया, दे दिया मन बुद्धि। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हम जो अपने जीवन में नहीं करते हैं वो हम कभी झटके में नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं सेवा में था और मेरे अधीनस्थ की कभी कोई पार्टी होती थी, जैसे किसी की विदाई पार्टी हुई, किसी का रिटायरमेंट हो गया, तो मैं हमेशा एक बात जरूर कहा करता था कि हम कई बार ये समझते हैं कि एक हम ऑफिस में काम कुछ भी गलत सलत करें, अनियमित करें, अनुशासनहीन हो जाए, लेकिन हम घर बड़ा अच्छा रखेंगे, बच्चे को अनुशासित रखेंगे, सारी प्लानिंग करेंगे कि बेटी की शादी के लिए पैसा कब जमा करना है, कितना ब्याज मिलेगा, कहाँ हमें लड़की का रिश्ता तय करना है, सब चीजें हम बड़ी अच्छी तरह से करेंगे, पूरी अच्छी जिंदगी जिएंगे। और यहाँ ऑफिस में हमारी फाइलों का ढेर लगा रहा है, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है, किसी का भला हो रहा है उसका भी हम बुरा करने के लिए तैयार हैं। तो जीवन दो भागों में नहीं चलता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचो आपका घर तो बहुत अच्छा हो जाए, आपका ऑफिस बिल्कुल खराब कर दो। आप चाहो आपको सारे सुख मिल जाए लेकिन पड़ोसी दुख में पड़ा रहे, ऐसा नहीं होता। जीवन समग्रता में चलता है। तो भगवान में अगर आप समर्पण करना चाहते हैं मन बुद्धि को, तो वो समर्पण आपको संसार से ही सीखना पड़ेगा, शुरुआत करना पड़ेगी। कैसे? पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित, पिता अपने पुत्र के प्रति समर्पित, है ना, उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। इसी तरह हमें इस समर्पण का विस्तार करना होगा। ये समर्पण का विस्तार आपके राष्ट्र के लिए है, विश्व के लिए है, मानवता मात्र के लिए है, सारे प्राणियों के लिए है। हम उनके पक्ष में कुछ सोचें, तब हमारी ये वृत्ति बनेगी कि हम ये सारी चीजें भगवान के साथ भी जोड़ सकें। सो कभी ये मत सोचिए, ये बिल्कुल हमारा सोचना गलत है कि हम जीवन में कुछ भी करते रहेंगे लेकिन भगवान को प्राप्त कर लेंगे। जीवन पूरी समग्रता में चलेगा, जीवन टुकड़ों में नहीं चल सकता। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, और अगर हम अव्यवस्थित रहेंगे बाहर तो हमारा घर भी अव्यवस्थित हो जाएगा। अब मन और बुद्धि को क्यों भगवान मांग रहे हैं, इसको भी हम सोचें, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत लॉजिकल है। ऐसा क्यों, इसको हमें ये देखना पड़ेगा कि भक्ति में और इन सारी चीजों में सबसे बड़ी जो बाधा है वो है अहंकार। अहंकार की उत्पत्ति देखें कैसे होती है। बुद्धि में जो चेतना का प्रकाश होता है, उस प्रकाश का जो, इसको बहुत ज्यादा शब्दों में समझाना कठिन है, पर जो ग्रंथों में जो शब्द है वो है स्फुरना। एक वृत्ति उदय होती है, वही वृत्ति मन भी है, वही बुद्धि भी है। जब संकल्प करती है तो मन है, जब निश्चय करती है तो बुद्धि है, और जब वो अपने अस्तित्व को मानती है तो वो अहंकार है। अब जो अहंकार उदय हुआ, ये अहंकार भी हमेशा बुरा नहीं होता। अहंकार भी दो तरह का है, एक समष्टि का अहंकार है और एक व्यष्टि का अहंकार है। ये पूरा समष्टि है ना, इसका भी अहंकार है। और क्या है वो समष्टि का अहंकार? तो शिव है, खुद शिव है। भगवान तुलसीदास जी ने कहा है, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। अहंकार शिव है, बुद्धि ब्रह्मा है, और मन शशि चित्त महान, ऐसा है कि वो विष्णु को जो है चित्त कहा है। तो जो अहंकार का उदय होता है, जब वो समष्टि के रूप में होता है तो अच्छा होता है, लेकिन जब वो व्यक्तिगत होता है, व्यष्टि होता है, तो वो हमारे बाधा उत्पन्न करता है। अब जो जो अहंकार का जो उदय होता है, उसका बीज कहां से आता है? बुद्धि से आता है। और वो चलता कैसे? वो मन कहते हैं उसका सेनापति, अहंकार की फौज का, मन के साथ साथ वो चलता है। अब भगवान ने कहा कि अगर जो उसकी उत्पत्ति की जगह है वो और उसका सेनापति दोनों मुझे दे दो, तो अहंकार कैसे चलेगा? इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें। जो अहंकार आता है ये दो तरह से आता है, दो तरह से, आप कहना चाहिए दो तरह से प्रकाशित होता है। जब वो व्यष्टि में प्रकाशित होता है व्यक्तिगत रूप से, तो मन का सहारा लेता है। फिर मैं क्या कहता हूं,
अहम ब्राह्मणोहम, मैं ब्राह्मण हूं। अहम शूद्रोहम, मैं शूद्र हूं। अहम पुत्रोहम, मैं पुत्र हूं, मैं पिता हूं। ये जो अहम है, ये जब वो मन का सहारा लेता है तो आता है। और अगर मन का सहारा नहीं लेता है तो फिर क्या होता है? का सहारा नहीं लेता तो दो चीजें होती हैं। पहला तो ये होता है कि जब व्यक्ति साधना के माध्यम से उसकी महिमा को पहचानता है तो फिर वो हतप्रभ हो जाता है। फिर वो कहता है भगवान मैं तो आपका दास हूं, दासो हम। और जब दास होके वो साधना करता है, बुद्धि शुद्ध होती है और उसमें उसको ये अनुभव होता है कि वह चेतना और मैं दोनों एक ही हैं, तो दास कैसे होगा? तो वो कहता है सोहम, मैं वही हूं। अब ये जो मन अगर, सॉरी, अहंकार अगर बिना मन के परमात्मा की तरफ जाए तो वो दासोहम से सोहम तक की यात्रा करता है। और अगर मन से मिल जाए तो फिर वो ब्राह्मणोहम, पुत्रोहम, शूद्रोहम ये यात्रा करता है। यहां वो व्यष्टि अहंकार हो जाता है जो परमात्मा से दूर कर देता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन दोनों का, इस पूरे क्लेश का जो आधार है मन और बुद्धि, अगर वो ही आपने मुझे अर्पित कर दी, मेरे में गिरवी रख दी, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। एक बार जैसे हनुमान जी ने हमेशा अपने आप को भगवान का दास कहा है। अब हनुमान जी देवता, भगवान राम के दास, लेकिन क्या भगवान राम के दास, क्या वो सोहम तक नहीं पहुंचे कि वो कहते भगवान आप भी मैं हूं? ये एक ही चीज को देखने की तीन दृष्टियां हैं। हनुमान जी कहते हैं देह दृष्टिया तू दासो हम। जब देह की दृष्टि से बात करता हूं तो हे भगवान मैं आपका दास हूं। और जीव दृष्टिया तू अंश का, और जब जीव दृष्टि से बात करता हूं तो मैं आपका अंश हूं। तत्व दृष्टवा तू देवो हम, और जब तत्व की दृष्टि से बात करते हैं हम, तो हम आपका ही अंश है। सो यात्रा कहां से है भक्ति की? जो व्यष्टि का अहंकार है, जो देह के रहते हुए है, उसको दासोहम में परिवर्तित करना, और उससे सोहम तक की यात्रा। तो भगवान ने मन और बुद्धि को अपने पास लगाकर इस अहंकार का, जो व्यष्टि अहंकार है, इसको समाप्त कर दिया ताकि ये सारी बाधा खत्म हो जाए। निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तू मुझ में ही निवास करेगा। मन लगा दिया तो संसार का चिंतन खत्म हो गया, बुद्धि लगा दी संसार का आश्रय खत्म हो गया। तो हमेशा उस भगवान के आवेश में आविष्ट रहना, भगवान में निवास करने की बात है। अब लगा भाई ये तो बड़ा कठिन है, हमारा मन तो नहीं लगता। हम तो, मतलब मन की स्थिति तो यह है कि हम उसको किसी जगह एकाग्र करना चाहें तो 2 या 3 सेकंड भी नहीं हो पाता। बहुत कठिन है ये तो। भगवान कहते तू चिंता मत कर, केवल एक ही चीज थोड़ी है, मैंने तुमको बहुत से ऑप्शन दिए हैं। अगला भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अथ चित्तम समाधातुम, अगर अपने चित्त को तू मुझ में नहीं, मुझ में न शक्नोषि मयि स्थिरम, मुझ में नहीं लगा सकता, मुझ में स्थिर नहीं कर सकता, तो क्या करो? अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो आप अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। अभ्यास क्या होता है? किसी लक्ष्य पर मन को बार बार लगाना, यह अभ्यास कहलाता है। हम लोग अभ्यास करते हैं ना, बच्चा पढ़ता है, उसको याद नहीं होता तो क्या करता है? वो बार बार अभ्यास करता है, बार बार किताब को पढ़ता है। हमारा भी अभ्यास है। हम रोज रोज एक निश्चित समय पे उठ के सवेरे चाय पीते हैं, तो मेरा अभ्यास हो गया वो। अब मुझे बहुत विचार नहीं करना पड़ता, सुबह उठते हैं तो सबसे पहले चाय की इच्छा अपने आप हो जाती है, क्योंकि अभ्यास हो। और जो अभ्यास निरंतर होता रहता है वो ही हमारा स्वभाव बन जाता है। सो अभ्यास किसी एक लक्ष्य पर मन को बार बार ले जाना, मन वहां से भटकता है तब भी उसको पकड़ के वहां ले जाना। और यहां कहा भगवान ने अभ्यास योग, योग क्या है? हम लोग पहले कर चुके, समत्वम योग युज्यते, समत्व ही योग है। योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में इस कुशलता से करना कि वो योग बन जाए। कर्म में योग ही कौशल है। तो योग है जो मन की समता। तो अगर हम मन की समता बनाए रखते हुए मन को भगवान के प्रति बार बार लाते हैं तो इसको कहते हैं अभ्यास योग। अंतःकरण की समता रखते हुए बार बार भगवान में मन को लगाना।
अब आप लोग एक व्यवहारिक बात देखिए, हम सभी, मैं भी और आप में से भी अधिकतर, कुछ लोग बहुत अच्छी अवस्था को पहुंचे हो तो नहीं पता, हम लोग सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक भाव में आके नृत्य किया करते थे, रामकृष्ण परमहंस समाधि में चले जाया करते थे। हम जानते हैं कि भगवान के हम आश्रित हैं, लेकिन क्या हम कभी पूजा में बैठते समय इस तरह के भाव हमारे अंदर आते हैं? क्या भगवान के प्रति इतना प्रेम हमारे अंदर आता है? नहीं आता। हमें एक बड़े बुजुर्ग और बड़े अच्छे ज्ञानी व्यक्ति से मैंने ये सुना है, वो कह रहे थे मुझसे कि कई बार हमें लगता है ये सब चीजें बेकार हैं, मैंने जीवन भर कुछ किया लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, मैं झूठ कुछ भी बोल दूं लेकिन कोई भाव आज तक नहीं आया। तो क्या भगवान ने जो बातें लिखी है झूठ है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या है, हमें इस पर विचार करना है, वो भाव हमारे अंदर क्यों नहीं आते? हमारा जो अभ्यास है जन्म जन्मांतरों का, वह है कि हमारी मन और बुद्धि केवल संसार का चिंतन करते हैं और संसार के बारे में निर्णय लेते हैं। इस कारण से हमारे मन में अनंत कामनाएं पैदा होती हैं। हमारी सारी एकाग्रता संसार तक सीमित है। और ध्यान रखिए, एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है, इससे सिद्धियां मिलती हैं। केवल आप अभ्यास करते रहें, आपको सिद्धि मिल जाएगी। ये छोटे छोटे चमत्कार दिखाते रहते हैं लोग, छोटे छोटे अभ्यास है, लेकिन जब अभ्यास के साथ योग जुड़ेगा तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो हमारी जन्म जन्मांतर की साधना जो है वो सांसारिक चीजों पर एकाग्र होने की साधना है, इसलिए हमारा वही अभ्यास है। इसलिए हमें भगवान के प्रति कभी भाव पैदा नहीं होता, बैठने पर कभी आंसू नहीं आते। तो कैसे आएंगे? भगवान कहते हैं अभ्यास करो। अब अभ्यास क्या करो? अभ्यास करो, आपका एक नवधा भक्ति होती है। अब भक्ति की बात है तो भक्ति की बात करेंगे। नवधा भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्म निवेदनम। 9 तरह की है। श्रवण, भगवान के गुणों को श्रवण करना, प्रवचन सुनना, कीर्तन करना, उन गुणों का अपनी तरफ से उनका गुणानुवाद करना, उनके बारे में कीर्तन करना, भगवान की महिमा को अपने मुख से उच्चारित करना। स्मरणम, इसी चीज का बार बार स्मरण करना। पाद सेवनम, उनकी सेवा करना। अर्चन, पूजा करना। वंदनम, वंदन करना। दास्यम, अपने मन में दास भाव उत्पन्न करना, और जब दास भाव हो जाएगा तो उसके बाद सख्य भाव और आत्मनिवेदन सब कुछ समर्पित कर देना। तो आप लोग सोचें, ये जो 9 तरह की चीजें हैं, इसमें कुछ चीजें और जोड़ लें। नवधा भक्ति है, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, भगवान के प्रति आत्मनिवेदन कर रहे हैं, उनके साथ सख्य भाव रख रहे हैं, सखा का भाव रखते हैं, ये बात की स्थिति है। इसके साथ साथ क्या है, हम तीर्थों में जाएं, तीर्थों में निवास करें, सत्संग करें, जप करें, तप करें, यानी एक ऐसा वातावरण बना दें कि मन हमारा बार बार खिंच के वहां जाए। और जब जाएगा तो इसको कहते हैं अभ्यास योग। और तब हमें इनके जो परिणाम है वो दिखाई देना शुरू किया। हमें ईश्वर के वातावरण का निर्माण करना है। अभी हम 24 घंटे में 10 मिनट पूजा करते हैं, उस 10 मिनट में भी हमारा मन उस पूजा में नहीं होता है, तो हमें ये अनुभूतियां कहां से होंगी? तो अब भगवान कहते हैं कि पहले कहा था अपनी मन बुद्धि मुझ में लगा दो, अब नहीं लगा सकते, ठीक है भैया, कीर्तन भजन तीर्थों में जाना सत्संग ये तो कर सकते हो, इसमें भी ये अभ्यास योग है, इसमें भी बार बार अभ्यास से तुमको मेरे तरफ मन आकर्षित होगा, बुद्धि आकर्षित होगी, और वही परिणाम प्राप्त होंगे जो पहले वाले श्लोक में कहे गए हैं। अब भाई वो कोई कहता नहीं भैया मैं तो ये भी नहीं कर सकता हूं, मैं तो पूजा भी नहीं करूंगा, मैं तो भगवान इसमें भी असमर्थ हूं। भगवान कहते हैं तो चिंता मत कर, मैं तुझे तीसरा तरीका बताता हूं। 10वां श्लोक, अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यास से असमर्थ होसी, अगर तुम इस अभ्यास को करने में भी असमर्थ हो, ये भी नहीं बनता तुमसे, तो फिर मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करो, वही सर्वोपरि हो तेरे लिए, मेरे लिए कर्म करो। फिर मदर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए कर्म करते हुए कुर्बन सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। अब आप मन बुद्धि भी निवेश नहीं कर सके, अभ्यास भी नहीं कर सके, तो भाई
तुम मेरे लिए कर्म करो, फिर मत सोचो, इतने मत जाओ, अब कर्म कैसे करो, मेरे लिए सर्वोपरि वही हो। भगवान का कर्म क्या होगा, इस पर थोड़ा सा विचार करें। एक साधारण बात तो है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी होगा वो भगवान का कर्म होगा। सो आप देखो कि भगवान क्या चाहता है, भगवान क्या कर रहा है पूरे संसार में। भगवान एक नियम के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के सबको वायु दे रहा है, आकाश दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, जल दे रहा है। एक यज्ञ चल रहा है, पौधे फल देते हैं, फल को कोई पक्षी खाता है, पक्षी को कोई दूसरा जानवर खाता है, या उस पक्षी को खाने के बाद फिर से बीज जमीन पे आता है, फिर से वृक्ष बनता है। हम भी उस साइकिल में, मनुष्य भी उसमें शामिल है। तो मत कर्म का एक अर्थ हो सकता है कि इस भगवान का जो साइकिल चल रहा है, इस साइकिल में हम भी मदद करें, हम लोगों के प्रति दयालु हों, उनकी मदद करें, उनको करुणा से भरे हुए हों, उनसे प्रेम करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। तो क्या भगवान जो कर रहा है वही हम करें तो भगवान के ही कर्म होंगे। और थोड़ी और गहराई में जाते हैं तो कहते हैं भगवान का कर्म क्या था। भगवान कहते हैं हम जब अवतार लेते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म उत्पन्न होता है तो मैं अवतार लेता हूं। क्यों? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृता। साधुओं को रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए, संस्थापन करने के लिए। हम अपने अंदर भी दुष्ट हैं, अपने अंदर भी साधु है, भाव है, हम वो कर सकते हैं, वही भगवान का काम होगा। धर्म की संस्थापना के लिए बाहर हम क्या काम कर सकते हैं, जगत में क्या काम कर सकते हैं, वो भी भगवान का काम होगा। तो वो भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करो, अगर तुम इतना नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। सभी लौकिक और पारमार्थिक काम जो हैं वो इसी उद्देश्य से करो कि वो भगवान की प्रसन्नता में सहायक हो। अब लौकिक काम में हम किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ छल करते हैं, तो ये भगवान ये तो नहीं कहता, तो भगवान का मत कर्म नहीं होगा। सो जो नैतिक कर्म है, जो इस संसार को मदद करने वाले कर्म है, जो प्रेम और करुणा को बढ़ाने वाले कर्म है, वो मत कर्म हो जाएंगे, जिनसे धर्म का संस्थापन होता है, मत कर्म हो जाएंगे। तो विचार करिए इस पर। नहीं कर सकते, चलो भाई इतना करो। और कैसे? परायण होकर। परायण मतलब आश्रय। देखिए, परायण तो हम आज भी भगवान के हैं। आज हमारी नाक के अंदर वायु जा रही है प्राण को लेकर, जिससे हमारी चेतन है, जिससे जीवित है। एक एक क्षण के लिए भी अगर ये चेतना खत्म हो जाए तो हमारा अस्तित्व तो नहीं होगा। भगवान हमें सब कुछ दे रहा है, उससे हम जीवित हैं, उससे हम इस संसार में हैं। एक क्षण के लिए भी अगर सूरज बंद हो जाए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो भगवान के परायण तो हम आज भी हैं, आज भी उससे बाहर नहीं है। कई बार ये प्रश्न आता है कि कहते तो जरूर है लेकिन फिर भी भूख से भी लोग मर जाते हैं, तो जब सब कुछ भगवान ने दिया तो उसको खाना क्यों नहीं दिया? तो कहते हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि में इतनी व्यवस्था की है कि कोई भी भूख से नहीं मर सकता, कोई भी प्यास से नहीं मर सकता। लेकिन अगर मरता है तो इसलिए क्योंकि ये विषमता जो है वो मनुष्य ने खुद पैदा की है। अगर मनुष्य ने विषमता पैदा ना की होती संसार में तो भगवान की तरफ से कोई रोक नहीं है। मनुष्य जो करता है वो हमेशा सीमित होता है, भगवान जो करता है वो हमेशा अनंत होता है। मैं अपने घर में, घर की छत के ऊपर पानी की टंकी में पानी इकट्ठा करता हूं कि मुसीबत में काम आएगा। अनंत नहीं हो सकता, हमेशा सीमित होगा, कभी भी खत्म हो जाएगा। पर भगवान का जो पानी होगा वो कभी हमेशा अनंत होगा। सो हम परायण तो भगवान के अभी भी हैं, लेकिन हम जानते नहीं है। हम इस संसार में एक तिनका भी पैदा नहीं कर सकते, सारे वैज्ञानिक को सब मिल जाए, तिनके का विश्लेषण कर देंगे, इसमें ये एलिमेंट इतने परसेंट है, ये एलिमेंट इतने परसेंट है, क्लोरोफिल बना था, ये क्रिया हुई थी, तिनका बन गया। हम इस संसार में केवल जो बना है उसमें परिवर्तन भर कर सकते हैं। मिट्टी से घड़ा बना सकते हैं लेकिन मिट्टी नहीं बना सकते। सारा विज्ञान मिलकर एक चींटी का भी निर्माण नहीं कर सकता। तो हम परायण तो भगवान के पहले से हैं, बस हम इसको जानते नहीं हैं। हमें इसको बुद्धि में, मैं पने में इस चीज को लाना है। कैसे लाना है? अभ्यास करके लाना है, मन बुद्धि का निवेश करके लाना है, भगवान के प्रति कर्म करके लाना है। जो बने वैसे करके हमें इस स्थिति में आना है। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। मेरे लिए कर्म करते हुए तो सिद्धि को प्राप्त हो। तो जब ये अभ्यास में आ जाता है तो हमें करना नहीं पड़ता, स्वमेव होता है।
और एक और है, जब हमें ये पता चल जाता है कि जो चेतना मैं हूं ये उस चेतना का अंश है, उसके कारण कर्म हो रहे हैं, तो फिर हमारे अहंकार खत्म हो जाता है कि मैं कर्म कर रहा हूं। जैसे ये मैं पने में बात बैठती है, वैसे ही कर्म अपने आप भगवान के लिए होने लगते हैं। शंकराचार्य जी ने शिव महिमन स्रोत लिखा है, बड़ा अद्भुत है शिव की स्तुति। उसमें एक श्लोक है जो कहता है कि हे प्रभु, मैं अगर पैदल चलूं तो वो आपकी परिक्रमा हो, मैं अगर सोऊं तो वो आपकी समाधि हो, मैं खाना खाऊं तो वो आपका प्रसाद हो। यानी मैं जो जो कुछ भी करूं, हे प्रभु शिव, उसके माध्यम से आपकी पूजा हो। ये जो भाव है, मदर्थम अपि कर्माणि, हर कर्म मत कर्म परमो भव, हर कर्म भगवान के लिए, चाहे वो लौकिक हो चाहे परमार्थिक हो। अब होता क्या है, जब भगवान के लिए करते हैं हम कर्म, हम अपने लिए भोजन बनाते हैं तो उसमें भाव अलग होता है, और जब हम भगवान के प्रसाद के लिए बना के उसको ग्रहण करते हैं तो उसका भाव बदल जाता है। हम बच्चे को पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, इसलिए करते हैं ये बच्चा बहुत पैसा कमाएगा, अच्छी सर्विस करेगा, बुढ़ापे में हमें बड़ा सुख देगा, तो बच्चा बनता है, पैसा भी कमाता है, सब करता है, आप जैसे उसको शिक्षा देते हैं। लेकिन अगर बच्चे का पालन पोषण इसलिए हो कि प्रभु ये आपका काम करेगा, तो शायद वो बच्चा विवेकानंद बन जाए, शायद वो बच्चा दयानंद बन जाए, चाहे वो बच्चा अरविंद बन जाए या कुछ और बन जाए, संसार के लिए कुछ करे। तो हम जो काम करते हैं, भगवान कहते हैं उस काम को मेरे लिए करो, वो काम करो जिसमें मैं प्रसन्न होता हूं। अब आपने कहा भैया मैं तो ये भी नहीं कर सकता हूं, तो भगवान अब और सरल तरीका बताते हैं, नहीं भाई तुम तो ये भी नहीं कर सकते, अभ्यास भी नहीं कर सकते, मेरे लिए काम भी नहीं कर सकते, मन बुद्धि भी नहीं लगा सकते, फिर क्या करोगे? चलो भाई एक और तरीका है, 11वें श्लोक। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगम् आश्रितः, सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अथैतदप्यशक्तोऽसि, अगर तू ये भी करने में असमर्थ है, कर्तुम मद्योगम आश्रिता, मेरे योग का आश्रय ले, सर्व कर्म फल त्यागम, जो कर्म कर रहा है उसका फल त्याग दे, ततः कुरु यतात्मवान, अपने आप को वश में करके। अभी जब पहले श्लोक में सारे कर्म भगवान के लिए करने की बात थी, तो पूरी तरह भक्ति योग था। अब फल त्याग की बात कर रहे हैं तो भगवान कर्म योग पे आते हैं। वो कहते हैं ठीक है तुम कुछ नहीं कर सकते हो ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो संसार में कर रहे हो। संसार में तो एक क्षण भी कर्म किए बगैर नहीं रहा जा सकता, ये तो कर्मलोक ही है पूरा। तो भगवान कहते हैं ठीक है भाई, जो तुम कर रहे हो उसके फल की इच्छा मत करो, फल में आसक्ति का त्याग कर दो, और अपने कर्तव्य कर्म समझ के उसको करो। उसमें ये मत करो कि हमें अमुक फल ही मिलना चाहिए इसीलिए हम ये कर्म करेंगे। वो फल मिलना आपके कर्म का प्रेरणा नहीं होना चाहिए। कर्म हमें करना है क्योंकि मेरा कर्तव्य कर्म है, फल तो हमें मिलेगा ही, लेकिन हम फल आप तय भी नहीं कर सकते फल कैसा मिलेगा। फल तो नियम से मिलेगा, फल जरूर मिलेगा, लेकिन आप ये आग्रह मत करो कि यही फल मिलेगा। अगर आप आग्रह करोगे तो इससे आसक्ति बनती है, और आसक्ति ही पुनर्जन्म का कारण है। इस पर कई बार चर्चा हुई, आगे भी हम लोग आएगा तो करेंगे। तो भगवान कहते हैं फिर अथई तदपशक्तोषि कर्तुम मद्योगम आश्रिता, सर्व कर्म फल त्यागम, सारे लौकिक और परमार्थिक कर्म। आप पूजा करो तो पूजा से भी ये मत सोचो कि भगवान आप मिल जाओगे, नहीं, पूजा मैंने की है उसका फल तो मुझे मिलेगा, लेकिन मैं आग्रह नहीं करूंगा कि मुझे यही चीज मिलना चाहिए। तो कामना का त्याग। तो भगवान कहते हैं फिर तू कम से कम ऐसा कर्म करे उसके केवल फल में आसक्ति का त्याग कर दे। यथात्मा, हमें अपने ऊपर आत्म संयमी होना पड़ेगा। अगर आत्म संयमी नहीं हो गए तो क्या होगा, विषय का चिंतन होगा, उसमें आसक्ति होगी, फिर फल त्याग कैसे होगा? हम छोटी सी चीज त्याग करते हैं उसके लिए अंदर से आसक्ति खत्म होना चाहिए। त्याग और दान इसीलिए कहते हैं ताकि हम उन चीजों से अपनी आसक्ति खत्म कर सकें। वो भी एक अभ्यास है। जैसे ही हम दान करते हैं उस चीज से हमारी आसक्ति खत्म होती है, हमारे अनुभव में आता है कि हमें हमें अपनी आसक्ति खत्म करने का एक तरीका है, बार बार करते हैं वो अभ्यास में बन जाता है। सो ये सारी चीजें बड़ी लॉजिकल तरीके से आपस में जुड़ी हुई है। अब आपने अभी ध्यान दिया होगा कि जो 3 श्लोक थे, 4 श्लोक, मन लगाओ तो वो कहते थे निविशस्सी मय्ये, मेरे में ही निवास करेगा। फिर कहते थे मन नहीं लगा सकता तो अभ्यास योग करो,
तो माम इच्छा तुम धनंजय, मुझे पाने की इच्छा करो। फिर कहा था तो अभ्यास नहीं कर सकता तो मेरे लिए कर्म करो, तो कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। पर यहां जहां फल त्याग की बात की है, यहां ये नहीं कहा कि इससे होगा क्या। तो भगवान एक स्वतंत्र श्लोक लेते हैं 12वें नंबर का। ये तो क्रम से थे, एक के बाद एक सरल होते चले गए। अब 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञान ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। भगवान कहते हैं कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान उत्पन्न उचित उत्कृष्ट है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, और ध्यान से कर्म फल का त्याग उत्कृष्ट है। त्यागात् शांतिरनंतरम, ऐसे त्याग से तुरंत शांति मिलती है। अब ये श्लोक बहुत कूट श्लोक माना जाता है। इसको जब व्यासदेव जी ने महाभारत को लिखा तो उसके लेखक थे गणेश जी। गणेश जी से कहा कि भगवान हम पद्य बनाएंगे, श्लोक बनाएंगे, और आपको लिखना है। आप लेखन बहुत अच्छा करते हैं, आप लेखन करें। तो गणेश जी ने एक शर्त लगा दी कि हम लेखन तो करेंगे, लेकिन ध्यान रखना तुम बीच में बंद, हमने एक बार लेखन शुरू किया तुम करते ही जाएंगे, हम बीच में रुकेंगे नहीं। तो ऐसा ना हो कि तुम बीच में रुक जाओ, मैं लेखन बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा कि महाराज ये शर्त तो हमें स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जो मैं बोलूंगा उसको जब आप समझ लोगे तभी आप उसको लिखना, समझ के लिखना। गणेश जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो व्यास जी ने कहते हैं महाभारत जो 1 लाख श्लोकों की थी, उसमें 8,800 ऐसे कूट श्लोक डाल दिए जिनका अर्थ करना बहुत दुष्कर है। और एक श्लोक है महाभारत में कि जिसमें व्यास जी कहते हैं कि या तो इन श्लोकों का अर्थ मैं जानता हूं, या कुछ और कहा है भगवान जानते हैं, या संजय जानता है या नहीं जानता मुझे नहीं पता, ऐसा वो कहते हैं। तो बीच बीच में एक कूट श्लोक इसलिए डाला कि उसको जब तक गणेश जी उसके बारे में विचार करते थे, उसको समझते थे, तब तक व्यास जी नए श्लोकों की रचना कर लिया करते थे। तो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही उलझा हुआ श्लोक है। जितने तरह की टीकाएं पढ़ेंगे आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, पर हम लोग कुछ साधारण बात करेंगे। वो कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। अब हम तो पूरे वेदांत में पढ़ते हैं कि ईश्वर ही ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान मूर्ति है। तो ज्ञान ही सबसे बड़ा है, जिससे ईश्वर अंतिम चरण वही है जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर को समझते हैं। फिर ज्ञान से ध्यान कैसे बड़ा हो सकता है, ध्यान से कर्म त्याग कैसे बड़ा हो सकता है। अगर ये तुलना नहीं की होती तब तो बहुत अच्छा था, एक के बाद एक चले आ रहे, कर्म त्याग है उससे भी मैं मिल जाऊंगा। तो 4 अवस्थाएं भगवान ने बताई थी, अभ्यास, फिर ज्ञान, फिर ध्यान और कर्मयोग। थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम थोड़ा अब तार्किक बात करेंगे। इस संसार में 2 तरह की प्रकृति में पदार्थ हैं, एक को कहते हैं व्यक्त और एक को कहते हैं अव्यक्त। जो मुझे दिखाई देता है वो व्यक्त है, जो मेरी इंद्रियों से आता है। जैसे सूर्य, सूर्य हमें दिखता है, सूर्य व्यक्त है। अव्यक्त क्या है, जो हमें दिखता नहीं है। जैसे वायु, वायु का हमें आभास होता है पर हमें वायु दिखती नहीं है। सुगंध का मुझे आभास होता है पर सुगंध मुझे दिखती नहीं है। तो यह अव्यक्त है। तो व्यक्त और अव्यक्त। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात, जिस व्यक्त को हम देखते हैं उसको भी जानते कहां है। हम जानते हैं ये सूर्य है, लेकिन सूर्य क्या है ये हम नहीं जानते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य में जो फ्यूजन होता है, तो सूर्य के केंद्र में जो फ्यूजन होता है उससे जो फोटॉन निकलता है वह सूर्य की सतह तक यात्रा करने में 2 लाख साल का समय लेता है, इतना संघनित है। और जब सूर्य की सतह पे आ जाता है तो धरती पर 8 मिनट में आ जाता है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य के अंदर क्या हो रहा है ये हम कहां जानते हैं। अभी तो हम अनुमान लगाते हैं, कहते हैं छोटी छोटी चीजें। अच्छा सूर्य तो छोड़ दीजिए, जिस धरती पर हम रहते हैं उस धरती के अंदर क्या है, क्या हम जानते हैं? कुछ नहीं जानते। अच्छा धरती भी छोड़ दीजिए, जो मेरा शरीर है जिस पर मैं पूरा जीवन व्यतीत करता हूं, उस शरीर के बारे में भी क्या जानता हूं, मुझे नहीं पता। बीमारी हो जाती तो पता चलता उसके परिणाम से कि ये हो गया, अभी नहीं पता कि शरीर में क्या चल रहा है। तो हमारी जो व्यक्त चीजें हैं उनको भी हम नहीं जानते हैं।
अव्यक्त को भी नहीं जानते हैं, और अव्यक्त और व्यक्त दोनों चीजें हैं। ये क्यों हैं? तो सिद्धांत ये है कि कोई भी चीज अपने कारण के बिना नहीं होती। कुछ ना कुछ कारण होता है, उसका एक कार्य होता है, कॉज एंड इफेक्ट। अगर ये व्यक्त और अव्यक्त एक इफेक्ट है तो इसका एक कॉज होगा। उस कॉज को कहते हैं अव्यय। उसको हम परमात्मा की बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं। सो इस सृष्टि में व्यक्त है, इस सृष्टि में अव्यक्त है, और इसके पीछे इसका जो कॉज है, परम मूल कारण कहते हैं, क्योंकि उसके पीछे और कोई कारण नहीं, वो अव्यय है। तो इस अव्यय का ऋषियों ने अपना चिंतन किया ध्यान की अवस्था में जाके, और उन्होंने इसका अनुभव किया। अनुभव करने के बाद उन्होंने उसको श्रुत परंपरा से अपने शिष्यों को बताया, इसलिए उसको कहते हैं श्रुति, वेद, जो सुनाकर आगे परंपरा बढ़ी। अब उन्होंने जो अनुभव किया और जो सुनाया, उसको लिखा गया, एक उसका पिक्टोरियल बना के, ऐसा है ब्रह्म, इस तरह की अनुभूति है। तो ये क्या हो गया? ये जब हमने सुना पढ़ा तो ये हो गया ज्ञान। और ज्ञान क्या हुआ? एक तत्व ज्ञान नहीं हुआ, ये हुआ श्रुत ज्ञान, यानी जानकारी हो गई हमको आध्यात्म की। तो भगवान कहते हैं, अब हमने क्या कहा था? अभ्यास करना है, मन को बार बार वहां ले जाना है। तो मन को तभी ले जाएंगे जब हमें इस चीज का ज्ञान होगा, नहीं तो मन को कहां ले जाएंगे? परमात्मा का कुछ ज्ञान तो होना चाहिए जो शास्त्रों में लिखा है, तभी तो मन जाएगा। अगर ज्ञान नहीं होगा तो अभ्यास जो है वो निरर्थक होगा, अज्ञान के बिना होगा। तो ज्ञान अभ्यास से ऊपर है। तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासा। अभ्यास के ऊपर ज्ञान है। ज्ञान मतलब श्रुत ज्ञान, जानकारी। और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, उससे ऊपर है। ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान, जब ज्ञान और अभ्यास दोनों मिल गए, हमें ज्ञान हो गया ये ईश्वर है, और हमने अभ्यास करना शुरू कर दिया, तो एक ऐसी स्थिति आती है जैसे हमने मंत्र जाप किया, ओम का मंत्र जाप किया, हमने ध्यान भी लगाया और ज्ञान भी है, मैं भगवान के स्वरूप का है, मैं भगवान में बैठा हूं, बड़े चेतन अवस्था है, मेरा मन लगा है, मेरी बुद्धि लगी है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, पूरी तरह चेतन हूं, और भगवान का नाम ले रहा हूं। तो फिर कहते हैं कि वो नाम आपके अंदर गूंजना शुरू हो जाएगा। मतलब वो जो है, आप कुछ भी करोगे वो आपके मैं पने में चला जाएगा, हर श्वास के साथ आ जाएगा। उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान केवल 1 घंटे आंख बंद करके बैठना नहीं, ध्यान हमेशा भी चल सकता है। हमेशा हमारे अंदर ओम का उच्चारण चल सकता है, राम का उच्चारण चल सकता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं? इसी चीज को दृढ़ करने के लिए हम संध्योपासना करते हैं। होता है ना, संध्या की उपासना करते 3 बार, सुबह, दोपहर में और रात में। और जो सन्यासी होते हैं वो तुरही संध्या भी करते हैं, रात में 12 बजे। आप अच्छे सन्यासियों को देखेंगे रात में घंटे 2 घंटे सोते हैं, क्योंकि उनको 12 बजे तो तुरही संध्या करना पड़ती है। तो अभ्यास कब होता है? जब ज्ञान होता है। अब ज्ञान भी हो गया, हमें गुरु मंत्र दे दिया गुरु जी ने, लेकिन हमने उसको अभ्यास नहीं किया, तो हमारे लिए गुरु मंत्र बेकार है। तो ज्ञान और अभ्यास मिलके ध्यान बनता है। गुरु मंत्र का जाप करेंगे तब हमें उसकी अनुभूति होगी। तो ध्यान में चूंकि ज्ञान भी जुड़ा है और अभ्यास भी जुड़ा है, तो वो इनसे इनसे श्रेष्ठ है। ज्ञान ध्यानम विशिष्यते। अब हम ज्ञानी भी हो गए, अभ्यासी भी हो गए, और ध्यानी भी हो गए। तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आना चाहिए? परिवर्तन ये आना चाहिए कि जब हम 3 चीजें हो गए हैं, इसका मतलब हम उस चेतन से जुड़ गए हैं, तो हमारे अंदर त्याग अपने आप आ जाएगा। त्याग शांति निरंतरम। इसलिए त्याग इसके बाद का है, इसलिए इससे ये और उच्च श्रेणी का है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्याग शांति निरंतरम। हमारा उद्देश्य क्या है? शांति प्राप्त करना है। परमात्मा सम है, शांत है, और वो शांति आती है त्याग से। कितना भी पढ़ लें, कितना भी ज्ञान कर लें, कितना भी ध्यान कर लें, कितना भी अभ्यास कर लें, शांति नहीं आएगी। जब वो आती है त्याग से, भगवत भाव से परिपूर्ण होने से। जब व्यास जी ने सारे पुराण लिख लिए, वेद लिख लिए, उपनिषद लिख लिए, पर उन पर शांति नहीं थी, तब नारद जी से उन्होंने पूछा कि कैसे आएगी। तो नारद जी ने कहा, तुम भगवत भाव में भावित हो जाओ, तभी तुमको शांति प्राप्त होगी। तो फिर उन्होंने भागवत लिखी, भगवान की लीलाएं लिखी। सो लिखी मतलब ये मत सोचिए बुद्धि से लिखी इसलिए शांति आ गई। उन लीलाओं में वो आविष्ट हो गए, वही उनकी शांति का कारण बना। सो शंकराचार्य जी ने इसमें कहा है कि अविवेक पूर्ण अभ्यास बिना ज्ञान के, उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान में कम से कम हमको भगवान के प्रति जिज्ञासा तो पैदा होती है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। और केवल ज्ञान किसी काम का नहीं है, वो अभ्यास से मिलता है, ध्यान बन जाता है।
और जब ज्ञान और ध्यान मिलता है और त्याग बन जाता है तो उससे भी श्रेष्ठ है। और इसको अगर हम उल्टी तरफ से चलें तो हम कहेंगे कि त्याग से चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि से ज्ञान का उदय, ज्ञान के उदय से भगवान की प्राप्ति। ये ज्ञान मार्ग की बात है। सो इस कूट श्लोक का एक अर्थ ये है। अब इस कूट श्लोक को आप जितनी जगह जाएंगे, आप रामानुजाचार्य को देखेंगे, शंकराचार्य जी को देखेंगे, या किसी और महापुरुष को देखेंगे, सबने अपने अपने तरह से किया है। राम सुखदास जी महाराज को देखेंगे तो उन्होंने हर जगह जड़ता की बात की है कि इससे जड़ता का त्याग होता है, और वगैरह वगैरह। तो बहुत ज्यादा कई जगह बहुत भ्रमित भी होते हैं। पर अब आपकी जितनी चेतना का स्तर है, जितनी बुद्धि का स्तर है, उतना हम कर सकते हैं। पर मैंने जो आपको बताया है वो मेरी बुद्धि में जैसा लगा, और जितने सारे को करने के बाद मुझे अपने अनुभव से लगा कि अभ्यास, फिर ज्ञान, फिर ध्यान और कर्म त्याग, भगवान ने जो चारों बताए हैं इस कूट श्लोक में, उसका यह क्रम है। ये भी किसी न किसी महात्मा के द्वारा ही कहा गया है, इसी प्रकार के किसी, जिस प्रकार हमने अभी भगवान शंकराचार्य जी का नाम दिया है। तो आज 5 मिनट ज्यादा ही हो गए हैं, तो यहां तक हम जाते हैं। अब इसके बाद अब हम आगे चलेंगे। अब 7 श्लोक और बचे हैं, हम कोशिश करेंगे कि 7-8 अगले बार हम इस अध्याय को पूरा कर सकें। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि ज्ञान आपको हो गया, जानकारी हो गई, अभ्यास करिए नवधा भक्ति के माध्यम से, दूसरे माध्यम से, और अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर कौन से भक्ति के भाव जागृत होते हैं, वही आपकी यात्रा है। कल भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी थी। आज सबको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपके ऊपर कृपा करें। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं जीएस तोमर ग्वालियर से। एक मेरा प्रश्न है कि अध्याय 7 में जो 14-15वां श्लोक है, तो उसमें भगवान ने कहा है कि ना, वो श्लोक जो है, नाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मैया प्रज्ञाना आश्रम भाव मासता। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं, तो क्या जैसे पूरी सृष्टि कवर हो जाती है इसमें? एक प्रश्न जो हो गया, जैसे कि 3 गुणों से पूरा संसार आवृत है, तो क्या इन चारों में सब लोग आ जाते हैं? चारों मतलब भक्ति की 4 श्रेणियों की बात आप कर रहे हैं? हाँ। देखो, देखिए ऐसा है कि जैसे 3 गुणों में हाँ। कोई भी किसी एक गुण में 100% स्थित नहीं होता। हाँ। सतोगुणी होगा तो रजोगुण का भी उसमें कुछ अंश होगा, हम्म। रजोगुणी होगा तो तमोगुण का भी अंश होगा, और तमोगुणी होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है केवल तमोगुणी हो, वो भी कुछ ना हाँ। कुछ करता होगा, क्रिया करता होगा, रजोगुण का अर्थ होगा। हम्म। इन मोटे मोटे विभाजन 3 गुणों के किए गए हैं, पर हर हाँ। इंडिविजुअल अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है, यूनिक है, उसका हम्म। अपना कंपोजिशन होगा। इसी हम्म। तरह भक्तों के 4 विभाजन किए गए, आर्त, अर्थार्थी, और 4 है ना, हाँ। जो जिस तरह हाँ, वो 4। जिज्ञासु, जिज्ञासु। तो ये जो 4 विभाजन है ये मोटे तौर पर हैं। पर हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि जो व्यक्ति अर्थार्थी हो वो जिज्ञासु ना हो। कुछ ना कुछ परिणाम में जिज्ञासु भी होगा वो, हम्म। जिज्ञासु कुछ ना कुछ परिणाम में, परिमाण में अर्थार्थी भी होगा, कुछ परिमाण में वो निष्काम भी होगा, और कुछ परिमाण में वो सकाम भी होगा। तो ठीक। मोटे मोटे विभाजन है, लेकिन हर व्यक्ति यूनिक है, उसमें अपना, इसीलिए अनंत करोड़ों करोड़ों लोग हैं और हर व्यक्ति अलग अलग है। यही तो कारण है, इसीलिए सबके लिए अलग अलग प्रक्रियाएं दी गई। पर देखो भाई, हम भक्तों के 800 करोड़ विभाजन तो नहीं कर सकते ना, तो हमें हाँ। हाँ। मोटे मोटे विभाजन करना पड़ेंगे, उसके अंतर्गत से हर व्यक्ति यूनिक होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका सच में बहुत 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 धन्यवाद। सर ने जो कहा वो मेरे भी भाव हैं। मैं इस रविवार का वेट करती रहती हूँ कि कब आपका सेशन होगा करके। सच में आपने उद्धार की श्रेणी में हम लोगों को खड़ा कर दिया है। सर, जो मेरी बुद्धि है मैं उस अनुसार आपसे प्रश्न कर रही हूँ, और मैं पहले से क्षमा चाहती हूँ, छोटी बुद्धि और अज्ञानता बस। जैसे कहते हैं कि ईश्वर को पाना है, पर अगर कोई व्यक्ति बोले कि प्रभु मुझे आपको नहीं पाना, मैं किसी भी जीव धारण मतलब शरीर धारण कर में रहूं, पर आपकी भक्ति, आपके चरण कमलों से प्रेम करता रहूं, तो क्या ये भाव अहंकार है? और नहीं, ईश्वर को
पा लेना सर, ईश्वर में समाहित हो जाना, ईश्वर में हो जाना है क्या? और जब ईश्वर में हो जाते हैं तो ईश्वर में होकर के क्या ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते? और अगर वो ईश्वर में हो जाते हैं तो क्या वो देह धारण नहीं करते हैं दोबारा? जी सर। आपने बहुत बहुत सारे प्रश्न एक साथ कर दिए। तो जो शास्त्र कहते हैं, जी भक्ति मार्गी जो होते हैं वो भगवान में लीन नहीं होना चाहते हैं, वो तो जी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और इस तरह से भक्ति के कुछ स्वरूप बताए गए हैं, आप भक्ति ग्रंथ पढ़ेंगी जिसमें भगवान का सामीप्य मुक्ति है, सारुज्य मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति है। इस तरह से है भगवान जैसा रूप हो जाना, भगवान के लोक में रह के, कहते हैं भगवान के लोक में जो रहते हैं सब वो भगवान के रूप ही रहते हैं, सारूप मुक्ति कहते हैं। भगवान से जुड़ जाना सायुज मुक्ति कहते हैं। तो जी आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति लीन ही होना चाहता है। लीन होने की बात होती है ज्ञान मार्ग में। भक्ति जी मार्ग में वो कहता है मुझे हमेशा आपकी सेवा करना है। सो मुक्ति के 5 प्रकार वहां पे दिए गए हैं भक्ति मार्ग में, अगर आप देखेंगे एक अलग विषय जी है। पर ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति लीन होना चाहे, पहला। दूसरा, ये बात है कि हमारा लक्ष्य है कि हम मुक्त हो जाए संसार के जन्म मरण के चक्कर से। अब चक्कर से जी हम मुक्त क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी इच्छाएं और वासनाएं बाकी हैं। सो जब मृत्यु जी होती है तो सूक्ष्म शरीर उन संस्कारों को लेके जाता है। अब मान लीजिए किसी का संस्कार है कि ये धन है, इसकी तो मैं रक्षा करूंगा, तो संस्कार में क्या होता है? उसके कारण कहते हैं उस सर्प की योनि मिल जाती है, धन पे बैठ जाता है, पहले ऐसा कहा जाता था। अगर किसी को संसार को सुखी करने की कामना भी मन में है, वासना मन में है, तो उसका भी पुनर्जन्म होगा ताकि संसार में वो अपना काम कर सके। जी बोधिसत्व में भगवान बुद्ध जो थे वह जी तो मुक्त हो गए थे, लेकिन उनकी एक ही वासना बची थी कि ये संसार में जो दुखी प्राणी हैं हम इनका दुख कैसे दूर करें। इसीलिए उन्होंने बुद्ध के रूप में अवतार लिया, और उस काम को जब पूरा कर लिया तो वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। सो आवश्यक नहीं है कि हर कोई निर्वाण चाहे। अगर कोई वासना है, चाहे वो सत वासना हो चाहे असत वासना हो, अगर वासना होगी तो उसका जन्म होगा। आवश्यक नहीं कि हर कोई लीन होना चाहे। लीन होना चाहे सह सकता है, एक तरीका है, लेकिन भगवान के पास रह के अपना अस्तित्व बनाए रख के भगवान की सेवा करना भी एक है। एक द्वैत है, एक अद्वैत है। अद्वैत में एक होता है, लेकिन द्वैत में तो उसका अस्तित्व होता ही है भगवान की सेवा के लिए। तो सभी ये प्रामाणिक मार्ग है। जी। और सर जो ईश्वर में विलीन हो जाता है तो क्या वो देह धारण नहीं करता दोबारा? अब देखिए, जब गीता समाप्त होती है तो भगवान कहते हैं कि मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, वो भगवान ये कहते हैं कि तू मुझ में आ जाएगा। अब ये कुछ चीजें रहस्य हैं, रहस्य हैं, तो हर चीज अनफोल्ड नहीं होती है। कुछ चीजें अपने आप से रहस्य ही रहने देना। भगवान, पूरी सृष्टि का रहस्य भी तो अनफोल्ड नहीं होता हमारे सामने। तो अब जो भगवान में लीन हो जाता है वो आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में 2 मत है। क्या? एक होता है भगवान का अवतार, और एक होते हैं कारक पुरुष। कारक पुरुष वो होते हैं जो लीन हो जाते हैं, लेकिन वो भगवान के साथ में भगवान की मदद करने के लिए, भगवान के काम करने के लिए अवतार लेते हैं। जैसे कृष्ण के साथ गोपियों का अवतार। तो गोपियां कोई साधारण महिलाएं नहीं थीं कि जो कोई भगवान से दैहिक प्रेम करती हैं। वह कारक आत्माएं थी जो भगवान का काम करने के लिए साथ में आई थी। राम की वानर सेना, सारे देवता शरीर धर धर के वानर बन के आए थे ताकि वो भगवान का काम कर सकें। तो वो क्या थे? वो भगवान में लीन हो चुके थे, लेकिन भगवान के काम के लिए वो कारक पुरुष यहाँ आए थे। शंकराचार्य जी क्या कोई साधारण आत्मा थे? विवेकानंद के साधारण आत्मा थे? ये कारक श्रेणी के महापुरुष हैं जो भगवान का काम करने के लिए संसार में आते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि लीन होने के बाद भगवान का अंश, भगवान भी तो अवतार लेता है तो कारक पुरुष भी उसके साथ आते हैं और उसके साथ जाते भी हैं। तो लेकिन ये भी पूरी तरह से मिस्टिक है, पूरी तरह से आध्यात्म का रहस्य है। ये शायद श्री अरविंद कहते हैं कि ये सारे रहस्य जो हैं, जैसे मनुष्य कभी सृष्टि नहीं कर सकता। मनुष्य, तुलसीदास जी कहते हैं जीव के ईश समान, जीव कभी ईश्वर के समान नहीं हो सकता। ये सारे जो रहस्य हैं, ये कुछ मात्रा तक ही हम इसको अनफोल्ड कर सकते हैं, बाकी तो रहस्य रहेगा। और उसको जितना अनफोल्ड होगा भगवान की कृपा से होगा।
थैंक यू सर। पर ये कुछ शास्त्रीय मत है जो मैंने आपको बताए हैं।